हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं थोड़ी कर रही हूँ अपने घर की सफाई। ज़्यादा घर में सफाई नहीं कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा ये जो धूल मिट्टी है डब्बों के ऊपर चढ़ गई है वही मैं साफ़ कर देती हूँ। कभी मैं इनको काफ़ी दिन में करती हूँ, 8-10 दिन हो जाते तब मैं धूल मिट्टी साफ़ करती हूँ। भीतर वाला अंदर वाला जो कमरा है उसमें ये डब्बे रखे हुए हैं कोने में, एक अलमारी में, फिर भी बाहर से कितनी मिट्टी आ जाती है धूल मिट्टी उड़ के। तो मुझे पसंद नहीं, धूल मिट्टी वाले ऐसे डब्बे हो जाते हैं। तो मुझे जब भी मेरा ध्यान जाता है तो मैं कपड़े से साफ़ कर ही देती हूँ। और अभी मैं वही कर रही हूँ। मैंने खाना वाना सब बना लिया है, मेरा खाना बन गया है। तो घर का जितना भी काम होता है, साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, बस वही चालू है काम काज मेरा। तो उसी के बीच में ये अलमारी भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। कभी कभी घर में साफ़ सफाई भी ज़रूरी होती है। मैं तो थोड़ा थोड़ा करती ही रहती हूँ, कुछ ना कुछ। ज़्यादा धूल मिट्टी जमने नहीं देती हूँ, लेकिन फिर भी घर है, घर में जब मतलब थोड़ा थोड़ा करते रहते साफ दिखता है। और जब पूरा अच्छे से घर साफ करना पड़ता है तो पूरा सामान अच्छे से निकाल के सब धो धा के साफ करना पड़ता है। लेकिन मैं अभी थोड़ा थोड़ा ही करती रहती हूँ। दिवाली से मैंने बिल्कुल भी अपना घर को साफ सफाई नहीं किया है, ऐसे ही ऊपर ऊपर थोड़ा कर लेती हूँ। और ये मैंने डब्बे पोंछ दिए हैं। डब्बे पोंछने के बाद मैं ये चने का साग ली थी, रात को ली थी, लेकिन बनाया नहीं था। ये सुबह भी नहीं बना पाई। सुबह इसलिए नहीं बना पाई कि देर हो रही थी और मैंने रात को इसको साफ करके नहीं रखा था। तो इसमें कचड़ा भी होता है। कचड़ा कुछ नहीं होता है, वो होता है ना घास फूस जब तोड़ के लाते हैं। तो मैं एक एक पत्ती उसकी उठा के साफ कर लूँगी। और मैं साग के साथ मैं सोया भी लाई हूँ, सोया और साग बनाऊँगी शाम को। तो अभी मैं तोड़ के रख देती हूँ। ठंडी है तो ठंडी में ख़राब नहीं होता है जल्दी से। गर्मी होती तो ये रात भर रहता नहीं और सुबह में भी ख़राब हो जाता। तो अभी जल्दी से सब्जियां नहीं बिगड़ती हैं। और रोहन का आज सो गए थे ज़्यादा, तो रोहन थोड़े चाय पीने में थोड़े लेट हो गए हैं। और अभी रोहन उठे थे, उनके पापा काम पे चले गए, वो सो के उठे हैं, तो उनको मैंने चाय दे दी है। और वो चाय और गांठिया रोहन खा रहे हैं और टीवी भी देख रहे हैं। और मैं साग तोड़ रही हूँ। मुझे 25 तारीख को, हाँ ये थोड़ा लेट हो गया है वीडियो आने में। मतलब हम लोग बात ही कर रहे थे 25, हाँ उसी दिन का है, तो बात कर रहे थे कि रोहन का बर्थडे है तो मनाऊं कि ना मनाऊं। लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम चल रही हैं, परेशानियां, मतलब समझ लो कि कभी ससुराल में कोई परेशानी होती है तो कभी मायके में कुछ ना कुछ होता रहता है। तो अपने घर में जब खुशियाँ मनाते हैं तो सब तरफ से अच्छा होता है। ससुराल में भी सब ठीक होता है, मायके में भी तो अच्छा भी लगता है, क्योंकि अच्छा लगता है मनाने में। तो अभी मेरे मायके में सब कुछ ठीक है, सब अच्छा है। मम्मी को तबीयत भी अच्छी है। और अभी मेरे ससुराल में कुछ हुआ है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो ये देखिए मैं कपड़े धो रही हूँ। कपड़े धूप निकलती है ना तभी मन लगता है कपड़े धोने में। और बाथरूम में ठंडी लग रही थी तो मैं छत पे ही कपड़े धो लूँगी। छत पे मेरा जाली लगा हुआ है तो उसी में पानी चला जाता है। बाथरूम में तो बैठने का ही मन नहीं करता है। रोहन ने और अजय ने नहा लिया था और ये रोहन रस्सी घुमाए जा रहा है, पता नहीं क्या इसके हाथ में था। और मैंने कपड़े धो लिए हैं, कपड़े धो के सुखा दूँगी। और आज मैंने पर्दा और बेडशीट की चादर वो सब धोने के लिए निकाला था। तो ये रेगुलर वाले कपड़े हैं, एक दिन नहीं धोए थे तो ये दूसरे दिन दो दो जोड़ी हो गए हैं, रोहन के और अजय के। दो जोड़ी देखिए, दो अजय के का हैं लोवर और दो रोहन के। तो ये सब मेरे बच्चों के दो दो जोड़ी कपड़े हुए थे तो मैंने वो सब धो के डाल दिए हैं। कपड़े क्या रोज़ धो ना तो कम निकलते हैं, और एक दिन छोड़ के धो, कभी कुछ काम आ जाता है ऐसा कि बाहर जाना पड़ता है या फिर कुछ, तो फिर इसलिए काम
थोड़ा लेट मैं सारा काम करूँगी। अगर कभी लेट हो जाता है मुझे, जैसे कहीं जाना होता है या कुछ काम होता है, तो सिर्फ कपड़े ही नहीं धो पाती हूँ, कपड़ों में टाइम लग जाता है। तो अब मैंने ये सब धो के सुखा दिए हैं और अब मैं धोऊंगी बेडशीट की चादर और पर्दा, वो सब मैं धो लूँगी और उसके बाद गर्म पानी रख दूँगी। हमारा तो अभी नया दूसरा हीटर लाए हैं और वो आपके साथ शेयर नहीं कर पाया, तो वही देखिए उधर मेरा बोर्ड में हीटर लगा हुआ है गर्म पानी वाला, तो उसी में रख देते हैं ना, तो 15-20 मिनट में तो मेरे लिए पानी नहाने का गर्म। इसमें लड़ाई हो रही है कम्बल में। कम्बल में एक बैट लेके जा रहा है, बैट लेके कहाँ को जा रहा है। हम लोग धूप में कम्बल ओढ़ के सोए हैं और ये रोंटी और ये अजय मस्ती कर रहे हैं। वो पापा और अभी मेरा बेडशीट का चादर सूख गया है, तो बस उसको मैं बिछा दूंगी। शाम थोड़ा धूप तो अच्छा से निकला ही था, तो लेट मैंने धोया था, थोड़ा 1 बज गया था, 1 डेढ़ 2 बज गया था, तब तक मैं कपड़े ही धो रही थी, तो तब भी अच्छी तरह सूख गया है। मैंने खूब फैला के डाल दिया था बेडशीट को, चादर को, और अभी देखो मैं बिछा दूंगी। तो कभी कभी धोते रहो तो अच्छा रहता है। मैंने मतलब वो मकर संक्रांति थी, तो मकर संक्रांति को 1 दिन पहले ही धोया था, तब से मैंने धो ही नहीं पाया, क्योंकि कुछ ना कुछ काम होता है ऐसा जिसमें मैं ये सब धोने के लिए टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। अगर ये सब धोती हूँ ना तो बहुत लेट हो जाता है। मैं घर पे रहती हूँ तो भी कुछ काम नहीं करती हूँ, यानी हाउस वाइफ ही हूँ। हाउस वाइफ को क्या है ना कि घर का ही काम रहता है, बाहर का कुछ नहीं रहता है। तब भी मैं पता नहीं कितना बिजी रहती हूँ, घर में कुछ ना कुछ काम रहता है, कभी बाहर जाना पड़ता है कुछ काम से, तो बस इस सब से मैं टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। तो बस आज मैंने फाइनली धो ही दिया है चादर, धो के और मैं अब बिछा दूँगी चादर को। तो मेरा चादर बिछ चुका है और मैं रोहन के साथ बातें भी कर रही हूँ, चादर भी बिछा रही हूँ। देखिए अभी तकिया में कवर में तकिए के कवर को मैं डाल दूँगी, फिर उसके बाद उनका मुंह सिल दूँगी। और तकिया कुछ मतलब ऐसे ही घर पे मैंने बनाए थे तकिए, तो तकिए क्या है ना कवर के नाप के नहीं है, तो धो के मैं चढ़ा देती हूँ, फिर जितना एक्स्ट्रा बढ़ता है उतना मैं सिल देती हूँ तकिए को। तो ये नीचे मैंने इसमें खोल तो चढ़ा दिए हैं और अभी मैं उसको सिल देती हूँ। और ये रोहन मस्ती कर रहा है, इधर उधर भाग रहा है। ठंडी भी थोड़ी थी आज, जब मैंने ये धोए थे ना कपड़े तो ठंडी इतनी थी, मेरा पैर थोड़ा धोते धोते कपड़े सुन्न हो गया था। धूप में धोए थे तब भी ऐसा हो गया था, और अगर बाथरूम में बैठ के धोती तो कितना ठंडी लगता है मुझे, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ही ठंडी लग रहा है। शाम को 5 बज चुके हैं, अभी 6 नहीं बजे हैं। और ये देखिए मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि मैंने तकिया का कवर ये सब करने के बाद पानी भर लिया था। 5 बजे पानी आता है, उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया था, तो मैं मुंह भी नहीं धोए, बाल भी नहीं बांधे, बस निकल पड़ी थी बाज़ार कपड़े लेने के लिए बच्चों को, क्योंकि रोहन का बर्थडे था, तो रोहन को पहराने ही थे नए कपड़े। इस बार रोहन का बर्थडे नहीं मनाया है और ऐसे ही उनको घुमाने ले जाना था मंदिर पे, तो नए कपड़े तो चाहिए ही, तो इसीलिए भले 8 बज चुके थे, 8 बजे मैं जल्दी से दुकान पे गई थी, कपड़े की दुकान पे कपड़े लाने के लिए। तो यहाँ से थोड़ा दूर है बाज़ार, रात हो गई थी, तो भी मैंने हमारे यहाँ तो ना ऑटो मिल जाते हैं, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं होती है। 9 बजे तक 10 बजे तक जब भी हमको जाना होता है तो मिल ही जाते हैं ऑटो वगैरह। तो हम 8 बजे यहाँ से निकले थे, 8:30 में बाज़ार में पहुँच गए थे, तो कपड़े भी हमने ख़रीद लिए हैं। और ये वाले रोहन के कपड़े हैं और वो अजय के हैं। तो ये रोहन तो छोटे रोहन है, रोहन को टेबल मिल गया था, तो उसी पे चढ़ चढ़ के रोहन वो कर रहे थे मस्ती, और कपड़े अपने पसंद कर रहे थे। और हमने कपड़े ले लिए हैं और अब हम जूते की दुकान पे आ गए हैं। अजय को जूते लेने थे, तो अजय अपना साइज नाप रहे हैं कि ये छोटा पड़ गया था अजय को,
साइज। तो वो भाई बोले कि भैया बेटा तुम साइज नाप लो तो मैं तुमको जूता अच्छा वाला दिखा देता हूँ। तो अभी तो साइज नाप लिया है। तो ये देखिए अभी अजय ने जूता पहन लिया है कि हाँ ये साइज बराबर है। साइज ये वाला जूता ना अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने दूसरा बोला था कि दूसरा अब दिखाओ, ये बिल्कुल बेकार लग रहा था जूता। तो अजय ने अच्छे से जूते लिए हैं और बस अजय की जूते की शॉपिंग हो रही है और मैंने वीडियो बना लिया है कि अजय को जूता दिला रही हूँ। कैसे जूते लग रहे हैं, ये वाला मुझे पसंद ही नहीं आया था। तो देखिए फाइनली मैंने जूते भी ले लिए हैं। जूते लेके और अब हमने खाई थी पकौड़ी। पकौड़ी की लारी पे खड़े हैं हम लोग और हम लोग ने कपड़े वपड़े सब ले लिए हैं, जूते भी ले लिए हैं और अब हम लोग पकौड़ी की लारी पे खड़े हैं। पहले तो हम लोग रिक्शे में बैठ गए थे, फिर इनके पापा का फ़ोन आया, अजय के पापा का। तो वो बोले कि रिक्शे में से उतर जाओ, मैं तुमको लेने आता हूँ। और वो कंपनी से सीधा डायरेक्ट आए थे बाज़ार में। अगर उनको काम होता तो हम उनको नहीं बोलते आने के लिए, लेकिन उनका काम छुट्टी हो गई थी, उनका काम हो गया था। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं आ रहा हूँ, तुम रिक्शे में मत जाओ। और देखिए ये जब आए थे तो तभी मैंने कोशिश करी थी दिखाने की, पर ये मेरा जो कैमरा कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला गया। ये सीधा ब्रिज के ऊपर चला गया। देखिए ये ब्रिज के ऊपर लाइटें जल रही हैं और ये नीचे जहाँ पे रिक्शे खड़े हैं वहाँ पे मेरे हस्बैंड खड़े हैं, मुझे बुला रहे थे। तो चलो मैं बोली कि तुम इधर आ जाओ और पकौड़ी खा लो, उसके बाद चलेंगे। तो बस मैं वीडियो बना रही थी और ये अजय हंस रहे थे कि पापा आ गए हैं। तो उनके साथ 2 कारीगर आए थे, उनको उन्होंने रिक्शे में बिठा दिया था। वहाँ से तो गाड़ी पे आए थे, इनके पापा की गाड़ी पे, और रिक्शे में बिठा रहे थे, इसीलिए थोड़ी देर हो गई थी। और अब उनको रिक्शे में बिठा के सीधा आ गए हैं पकौड़ी की लारी पर। और अब हम खाएंगे यहाँ पे पकौड़ी और उसके बाद हम लोग जाएंगे घर। तो गाड़ी पे से जैसे ही उतरे उनका फ़ोन आ गया था, तो बस वो फ़ोन से बातें करने लगे। और अजय का भाई रोहन दोनों खूब खुश हो गए थे पापा को देख के। और बस अब पकौड़ी खाने जा रहे हैं। तो देखिए अभी हेलो फ्रेंड्स, हम लोग घर पे आ चुके हैं और मैं गई थी इन लोगों के लिए कपड़े लाने। कल मेरा रोहन का बर्थडे है, तो हम लोग बर्थडे नहीं मना रहे हैं इस बार। बर्थडे अभी थोड़ी कम मना ही नहीं रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले फैमिली और उसके बाद फिर कुछ। मैं अपने घर में खुशियाँ मनाऊं और हमारी फैमिली में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ससुराल में भी बेकार चल रहा है और मायके में भी। और ये रोहन बीच में जरूर बोलते हैं। रोहन चुप रहा, फालतू मत बोलो। फालतू तुमने बोला। तो मेरी फैमिली में मेरे कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो गांव में भी और यहाँ पे भी। मेरा ससुराल भी सबसे पहले आता है मेरी खुशियों के पहले, और मेरा मायका भी खुशियों के पहले आता है, क्योंकि मैं मेरे घर में कोई भी खुशी नहीं अभी इस समय मना रही हूँ। नहीं, ये रोहन का बर्थडे मैं अच्छी तरह मनाती। इस बार हमने रोहन का बर्थडे कैंसिल कर दिया है मनाने का। और वैसे ही उनको बच्चों को घुमाने ले जाऊंगी कल मैं घुमाने। बच्चे बोल रहे थे मम्मी नए कपड़े, और मुझे घुमाना तो इतना तो कर ही दो। तो दोनों बच्चों को मैंने नए कपड़े दिलाए हैं, नए कपड़े दिला के लाई थी। और कल दोनों को घुमाने ले जाऊंगी। तो हम लोग घूमने जाने वाले हैं, वो वीडियो आपको दूसरी ब्लॉग में मिलेगा। और आपको मैं अगले ब्लॉग में मेरे परिवार में कितना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, मेरे मायके में, मेरे ससुराल में, तो
फिर मैं आपको पता ही है मेरे मायके में कुछ प्रॉब्लम, यानी अगली वीडियो में आपने देखा ही होगा मेरी मम्मी बीमार हैं और मेरा भतीजे का भी थोड़ा अभी अच्छे हो गए हैं वो लोग। भतीजा भी एडमिट था, मम्मी भी एडमिट थी। आपने पिछले जाके ब्लॉग में देखिए, अगर नहीं देखा होगा तो पीछे मैं मम्मी एडमिट थी तो मैं 2 दिन उनके साथ वहाँ दवाखाने में भी थी। तो बस अभी ससुराल का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुआ है। ससुराल में कुछ ऐसा हुआ है जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। आप अगले वीडियो देखिए तो मैं उसमें अपने ससुराल का प्रॉब्लम शेयर करूंगी। मेरा परिवार पहले, मेरा कोई भी फैमिली का सदस्य हो मेरे ससुराल का, वो मेरे लिए पहले है। तब तक वो लोग ठीक नहीं होंगे तो मैं कोई भी अपने घर में खुशी नहीं मनाऊंगी, चाहे बर्थडे हो चाहे कुछ भी हो। तो अगले ब्लॉग जब मिलेगा घूमने जाऊंगी, वो वाले ब्लॉग में ही मैं आप लोगों से बातें करूंगी जो मेरे ससुराल में जो कुछ भी हुआ है, इस कारण से मैं बर्थडे नहीं मनाऊंगी रोहन का। तो बस अभी तक कुछ ठीक नहीं हुआ है मेरे ससुराल में। तो चलो मैं आपसे अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ और बस मैं आप यहीं पे इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। थैंक यू, नमस्ते। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब के लाल बटन को दबा दीजिए, घंटी को प्रेस करिए जिससे आपको हमारी वीडियो मिलती